जी। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले एक वर्स मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन से, जो इसी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा ब्रदर ने कहा कि छड़ी से मारना या बच्चों को माँ-बाप बहुत मारते हैं, तो एक वर्स है जिसको वो लोग बहुत यूज़ करते हैं, जो कि नीति वचन उसका 13 अध्याय और 24 पद में लिखा है। और नीति वचन 13 का 24 में इस प्रकार लिखा है, "जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, वो उसका बैरी है।" तो कुछ पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को बहुत ही मारते हैं और इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाइबल ने उन्हें छूट दिया है। बाइबल में एक पैसेज है, नीति वचन प्रोव्स 13:24, जहाँ पे कहा गया है कि बच्चों को मारो। तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि हर बात पे बच्चों को मारना चाहिए, क्योंकि अगर छड़ी से ना मारे तो फिर बच्चे डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे और वो एक लाइन क्रॉस कर जाते हैं, जहाँ पे जिसके कारण उस डिसिप्लिन का या फिर छड़ी से मारने का जो रिजल्ट है वो बहुत ही विपरीत या फिर नकारात्मक हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए और ये ज़रूरी है समझना कि हम डिसिप्लिन करते क्यों हैं? और जब हम डिसिप्लिन करते हैं, चाहे हम ओरली डिसिप्लिन करते हैं, यानी कि उन्हें डाँट के या समझा के, या फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो छड़ी से। तो ये क्यों किया जाता है डिसिप्लिन? और जब ये डिसिप्लिन किया जाता है तो अ किस उद्देश्य के साथ किया जाता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम डिसिप्लिन इसलिए नहीं करते क्योंकि डिसिप्लिन करके हम बच्चों को डरा दें, या फिर हम डिसिप्लिन इसलिए नहीं करते कि डिसिप्लिन करने के द्वारा ये बच्चे जो है ये कर रहे थे, फिर वो करना बंद कर देंगे। अगर केवल यही मोटिव है कि उनको हमें एक अच्छा इंसान बनाना है, हमें उनको उनके अंदर एक अच्छे बिहेवियर को लाना है, तो हम एग्ज़ैक्टली वही दौड़ में दौड़ रहे हैं जिस दौड़ में बाकी पेरेंट्स यानी कि नॉन बिलीवर्स पेरेंट्स दौड़ते हैं। क्योंकि नॉन बिलीवर पेरेंट्स जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को मारते-पीटते हैं, डाँटते हैं, सब कुछ करते हैं। और नॉर्मली वो यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इसलिए करते हैं ताकि बच्चे वेल बिहेव्ड हों। जहाँ पे हम रहते हैं, चाहे आप सोसाइटी में रहते हैं, कोई कॉलोनी में रहते हैं या अपार्टमेंट है, बिल्डिंग में रहते हैं, पेरेंट्स का कहना है कि हम इसलिए ये सब करते हैं ताकि बच्चे दूसरों के सामने बहुत वेल बिहेव्ड हों, किसी घर में जाए तो अच्छे से बिहेव करें। तो वो मोटिव होता है और क्रिश्चियन पेरेंट्स भी इसीलिए ही करने लग जाते हैं और एग्ज़ैक्टली हम वहीं पे चूक जाते हैं। और जब हम चूक जाते हैं तो इस वजह से चाहे हम उन्हें डाँट के समझाएँ या छड़ी से मारें, रिज़ल्ट विपरीत कई बार हो जाता है। तो इंटेंशन हमारा क्या होना चाहिए? तो मैं यही आपके सामने आज बताना चाहूँगा कि इंटेंशन हमारा प्राइमरी इंटेंशन ये होना चाहिए कि जब हम बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, छड़ी से मारते हैं, डाँटते हैं, उन्हें हम समझाते हैं, इसके पीछे इंटेंशन ये है कि हम बच्चों को समझाएँ कि जब वो उन्होंने गलती की, जब उन्होंने लाइन क्रॉस किया, यानी कि उन्होंने जब आज्ञा का उल्लंघन किया, जब वो डिसोबीडिएंट हुए, जब वो अनाज्ञाकारी बने, वो सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध गलत काम कर रहे हैं हुँ। या परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड स्टेज में आता है कि वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध गलत काम कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, चाहे अभी वो उनके पेरेंट्स के विरुद्ध कर रहे हैं या किसी और के विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरीली सबसे पहले मुख्य रूप से वो परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने गलत काम किया। बच्चों को ये पॉइंट समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम तुम्हें डिसिप्लिन इसीलिए कर रहे हैं, हम तुम्हें इसलिए डाँट रहे हैं या आज हम तुम्हें छड़ी से इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि तुमने जो काम किया है, तुमने जो डिसोबीडिएंट तुम्हारा ये बिहेवियर रहा या फिर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहा, तुम अनाज्ञाकारी बने, ये तुम सबसे पहले मेरे विरुद्ध में नहीं काम किया, गलत काम नहीं किया, तुमने सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध किया। इसीलिए मैं तुम्हें डिसिप्लिन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें डाँट रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर छड़ी उठा रहा हूँ। क्योंकि ये बच्चे के अंदर ये एक टीचिंग जाता है या फिर हम इस बात को समझा पाते हैं बच्चों को कि परमेश्वर के विरुद्ध जब वो कार्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं या डिसोबीडिएंट हो रहे हैं और हम उन्हें डाँटते हैं, उन्हें हम डिसिप्लिन करते हैं, तो हम उन्हें धार्मिकता की मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं। हम उन्हें एक सोसाइटी में एक अच्छा बच्चा बन के प्रेज़ेंट कराना हमारा एम नहीं है, क्योंकि अच्छे बच्चे सोसाइटी में बहुत हमारा एम ये नहीं है कि सोसाइटी में हमारे मोहल्ले में अगर 40 बच्चे हैं तो हमारा बच्चा सबसे बढ़िया डिसिप्लिन्ड बच्चा कहलाए। हमारा मोटिव वो नहीं, क्योंकि उस दौड़ में तो वैसे ही बहुत लोग उस दौड़ में अपने बच्चे को सबसे बढ़िया बच्चा प्रस्तुत करने के लिए अपने बच्चे को बहुत ही वेल बिहेव्ड, बहुत ही वेल मैनर्ड बच्चा के रूप में प्रेज़ेंट करने के लिए हर कोई दौड़ रहा है। हर एक नॉन क्रिश्चियन पेरेंट्स दौड़ रहा है। हम उस दौड़ में नहीं हैं। हमारी इच्छा ये है कि हम बच्चों को समझाएँ कि तुम ये समझो कि तुम्हें गॉडलीनेस को पर्स्यू करना है, यानी कि धार्मिकता का पीछा करना है। धार्मिकता का खोजी तुम्हें बनना है। धार्मिकता के मार्ग पे तुम्हें चलना है और धार्मिकता के मार्ग में चलने
के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा हर एक एक्शन जो तुम या फिर हर एक तुम्हारा डिसोबीडियंस वो किसी मनुष्य से पहले या किसी तुम्हारे माँ-बाप से पहले तुम ये पाप या फिर ये गलत काम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हो। तुम ये समझो और इसलिए तुम्हें हम डिसिप्लिन कर रहे हैं और जब बच्चे समझते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उस डिसिप्लिन के मोमेंट के बाद वो लोग आपसे प्रेम करते हैं, वरना वो लोग आपसे घृणा कर रहे हैं क्योंकि उनको लगेगा कि अच्छा इसके विरुद्ध में बोला तो मुझे मार दिया थप्पड़ या फिर माँ-बाप के विरुद्ध में बोला तो माँ-बाप ने मुझे मार दिया या फिर अंकल आंटी के विरुद्ध में बोला तो उनको मार दिया। तो वो उस माहौल में आ जाते हैं, वो कभी समझ ही नहीं पाते कि उनको जो मारा जा रहा है, उन्हें डाँटा जा रहा है, ये इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप किया। उन्हें इसलिए डाँटा जा रहा है, उन्हें इसलिए मारा जा रहा है कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और डाँटने के द्वारा, उल्हाना देने के द्वारा, डिसिप्लिन करने के द्वारा हमें सिखाना चाह रहा है कि तुम्हें परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे तुम्हें चलना है। इसीलिए तुम्हें डिसिप्लिन किया जा रहा है। सेकंडली डिसिप्लिन करने का जो तरीका है वो हर वक़्त मारना-पीटना नहीं है कि हर बात पे लाठी उठाओ, हर बात पे छड़ी उठाओ, हर बात पे उन्हें थप्पड़ लगा दो, हर बात पे उन्हें मार दो। नहीं, बाइबल हमें नीति वचन इसी नीति वचन और उसका 17 अध्याय और 10 पद में बताती है कि एक वाइज़ रिब्यूक के बारे में कि कई बार एक समझदारी के साथ जब डाँटना होता है, समझदारी के साथ छिड़कना जो होता है, वो कई बार छड़ी से मारने से भी ज़्यादा असरदार होता है। तो हर बार में उन्हें छड़ी से मार के हम ठीक नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाहिए। ये एक लाइसेंस नहीं है कि कुछ भी हुआ तो डंडा उठाओ और मारो। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। हमें ये भी समझना है कि हाँ, जब ज़रूरी है तब हमें छड़ी उठानी है। लेकिन कई बार पेरेंट्स को ये भी समझना है कि समझदारी के साथ बात करना भी एक तरीका है डिसिप्लिन का। लेकिन अ, ये ज़्यादा कठिन होता है। छड़ी उठा के मारना ईज़ी है। हाथ में एक डंडा आ गया, उठाओ मार दो काम खत्म। लेकिन बैठ के समझाना, बैठ के उनको बताना कि क्यों ये पाप जो उन्होंने किया या डिसोबीडिएंट वो हुए, आज्ञाकारिता उनके अंदर नहीं है, वो अनआज्ञाकारी बन रहे हैं, क्यों ये परमेश्वर के विरुद्ध है, ये चीज़ समझाना ज़्यादा कठिन है। और मुझे लगता है कई बार हो सकता है पेरेंट्स लोग इसमें समय देना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि ईज़ी वे ये है कि मार दो, पीट दो, निकल जाओ। तो उस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, बच्चों को नहीं समझाते हैं कि उनका डिसोबीडिएंट होना परमेश्वर के विरुद्ध पाप सबसे पहले बनता है और फिर किसी मनुष्य के विरुद्ध बनता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो बच्चे अपने अंदर एक हेट्रेड को लेके चलेंगे, अपने माँ-बाप के प्रति या फिर अपने पेरेंट्स हैं, माँ-बाप हैं या रिश्तेदार हैं, उनके प्रति एक हेट्रेड को लेके चलेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अच्छा इनकी वजह से मुझे मारा गया। तो हमें इसके प्रति सावधान होना है।